मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.25% के आसपास रिकवरी है और अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वहां पर भी हम 10% के आसपास की रिकवरी देख रहे हैं। तो बाजार में चौतरफा तेजी, क्या ये समय ठीक है? अगर अब तक आप बाजार से बाहर रहे, क्या ये संकेत मिल रहे हैं? क्या बाजार में एंट्री कर लीजिए? इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। देखिए सर, वैसे तो कहा यही जाता है कि मार्केट को कभी टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम जब खराब हो तो डर तो लगता है सभी को। आज की तेजी से क्या मानना चाहिए कि जो चिंताएं थी बाजार की वो कुछ हद तक कम हो गई हैं और बाजार यहां से एक नई चाल, नए उत्साह के साथ दिखाने के लिए तैयार है? मैं ये कहूंगा कि देखिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास बहुत पैसा है। उन्होंने पिछले मेरे ख्याल में 1.5 महीने से सितंबर और अक्टूबर में बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे थे, फिर भी कैश इनफ्लोज उनको ज्यादा है, तो वो वैल्यूएशन के डर के कारण, एफआईएस की वॉलिटिलिटी के कारण थोड़ा साइडलाइन में वेट कर रहे थे कि करेक्शन हो तो वैल्यूएशंस गिर सकते हैं। तो वो कल की जो बात आई ना, ये अदानी वाली रिपोर्ट, उसमें से जो करेक्शन हुआ, शायद बहुत से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स में अब वैल्यूएशन रीजनेबल लगने लगे हैं, तो वो अपना सरप्लस कैश को आज शायद वो डिप्लॉय कर रहे हैं। ये मेरी एक सोच है। सेकंड चीज ये है कि जैसे मैं कह रहा था कुछ दिन पहले कि ये सितंबर के आंकड़े, अर्निंग्स के जो नमी थी उसमें, उसके दो कारण थे। एक था कि अपनी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ना बहुत कम रही थी पहले 6 महीने में। अब ये साफ है कि बजट के पहले और इस साल के अंदर गवर्नमेंट को अपना खर्चा खत्म ही करना है, तो उस खत्म से आपको जो भी नमी थी अर्निंग्स में, शायद अगले 2 क्वार्टर में आपको एक रुझान और उछाल देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि सितंबर क्वार्टर के नंबर में, क्योंकि दिवाली के नंबर नहीं थे, तो बहुत से सेक्टर्स में वो भी था कि आने वाली दिवाली में नंबर कैसे रहेंगे। अब जो मार्केट से खबर आ रही है कि दिवाली ठीक थी, कुछ बहुत से कंजम्पशन वाले सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ थी, तो शायद जब जनवरी से ये नंबर्स आने लगेंगे तब आपको ये अर्निंग्स का जो एक डाउनटर्न दिख रहा था वो शायद स्टेबलाइज होके अपटर्न में बदल सकता है। इसलिए फंड मैनेजर्स अभी डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि उस मौके में एफआई की वापसी भी हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर में वो प्रॉफिट बुक करते हैं और जनवरी में वापसी करते हैं, तो उनके पहले आने से पहले ये लोग जाके खरीदना चाह रहे हैं। अब कौन सी सेक्टर में वो खरीदारी कर रहे हैं ये भी साफ दिख रहा है, क्योंकि कल डेटा आया था अमेरिका से कि उनकी लेबर मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो अगर वो बात है तो अमेरिकन इकोनॉमी की रिकवरी है, तो हमारे आईटी सेक्टर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर अमेरिकन कंपनियां की आउटलुक अच्छी लगी तो नेचुरली आईटी की ऑर्डर बुक और इसके साथ डॉलर की स्ट्रेंथनिंग यानी रुपये की वीकनिंग भी आईटी के लिए सपोर्टिव है। तो ये सब चीज मिलाकर आज देखें तो आईटी का सबसे बड़ा बढ़त हुआ है। और बैंकिंग सेक्टर में खास मैं तो बुलिश रहा ही हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन सभी जगह में देखें तो बैंकिंग में ही मोस्ट रीजनेबल थे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। इसलिए कल जो भी गिरावट हुआ बैंकिंग सेक्टर में, वो आज एक खरीदने का मौका बन गया फंड वाले के लिए। इसलिए आज की जो ग्रोथ है, मैं फंड मैनेजर्स का एक एलोकेशन कहूंगा कि उनको अभी वैल्यूएशन में तो ओवर वैल्यूएशन गिर गई है, अब रीजनेबल लग रहे हैं बहुत से सेक्टर्स में वैल्यूएशन, इसलिए वो अपना पैसा आज से डिप्लॉय करना शुरू कर रहे हैं। Good afternoon, Mansi this side. So good to have you with us. सर, बाजार पर और सेक्टर स्पेसिफिक आपकी निगाह कहां पर है ये तो आपने बताया, लेकिन देखिए आज के सत्र में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, लेकिन पिछले 5 हफ्तों से बाजार में जो मेजर डाउनफॉल्स भी हमने देखे हैं वो काफी कॉन्शियस बना देते हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो उन्हें। अब एक सवाल ये भी है कि एफआईएस की बिकवाली तो लगातार जारी है, अग्रीड के बाजार में सेंटिमेंट्स संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं ये सुधरते हुए कब दिखेंगे? क्योंकि एक तो एफआईएस की बिकवाली का दौर, अब इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो आरबीआई की जो कंट्रोल लेवल्स है उससे ऊपर जा चुका है। यूएस फेड जो है उसने भी क्लियरली अपना स्टांस इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर दिखाया है। सो नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? एफआईएस की तरफ से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस कब वापस आएंगे? देखिए, एफआईएस की रिटर्न में जनवरी मिडिल से देख रहा हूँ, क्योंकि 2 चीज होंगे, वो छुट्टियों से वापस आएंगे शायद जनवरी के 1 हफ्ते के बाद, और दूसरी बात है कि नई अर्निंग सीजन जनवरी 10 तारीख से शुरू होगी यहाँ डोमेस्टिकली, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि उनके लिए कैलेंडर ईयर महत्वपूर्ण होता है। तो ये 2025 वाला ईयर का
पहली क्वार्टर जो रिटर्न्स नंबर्स आएंगी उससे वो एक निफ्टी का फोरकास्ट बनाएंगे, एमएससीआई इंडेक्स का फोरकास्ट बनाएंगे, तो तब वो देखकर चुनेंगे सेक्टर और स्टॉक। तो वो एक चीज होगी। सेकंड होगी बात कि फरवरी 1 को बजट है, तो बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आ जाएगा, तो उससे वो भी एक रुझान आ जाएगा कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस, बिकॉज अब की जो आंकड़े आए हैं उसमें लगता है कि फिस्कल डेफिसिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिस्कल सिचुएशन अगर स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट ने भी जो पहले 6 महीने में खर्चा नहीं किया उसकी जो खर्चा अभी शुरू होगी और दिखेगी तब ग्राउंड लेवल पे, तो उसका इफेक्ट आपको कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सभी में दिखेगा। तो एफआईएस के लिए भी एक कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में एफआईएस जनवरी मिडिल से फरवरी उस टाइम में वापस मार्केट में आएंगे। आपने इन्फ्लेशन की बात और रेट कट की बात बनी, मेरे ख्याल में अब यूएस में भी सही, इंडिया में भी सही, अभी रेट कट का माहौल ठीक नहीं है। कुछ दिन लगेंगे रेट कट की बात उठने में, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन के आंकड़े आरबीआई ने हायर इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया था उससे भी ज्यादा आया है, तो अभी उनके पास कंफर्ट जोन नहीं है रेट कट करने के लिए। सेकंड, ग्रोथ में थोड़ी नमी है, शायद वो रेट कट के लिए पॉजिटिव हो सकती थी, मगर जैसे मैंने कहा आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि इस महीने की जो कंजम्पशन और फेस्टिवल सीजन के सेल्स है उसके कारण वो अपने पूरी ईयर के फोरकास्ट जो जीडीपी ग्रोथ था वो जरूर कायम रखेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसी बात है तो सेकेंड हाफ का ग्रोथ फर्स्ट हाफ से बेहतर रहेगा, तो डेफिनेटली आपको जनवरी के इकोनॉमिक सर्वे में ही दिखेगा कि ग्रोथ की वापसी है। तो इसलिए अब दिसंबर पॉलिसी में या इवन फरवरी पॉलिसी में मुझे कोई रेट कट का आरबीआई की ओर से नहीं दिख रहा है, मगर डेफिनेटली अकोमोडेटिव स्टांस को जारी रखेंगे क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करना है। तो ये सब चीज मिलाकर मेरे ख्याल में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास तो कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है, तो जनवरी में जब एफआई की वापसी आएगी और म्यूचुअल फंड भी खरीदारी करेंगे तो शायद मार्केट ये जो लॉसेस पिछले महीने 1.5 महीने में रहे हैं उसको शायद रिकवर कर सकती है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द न्यू ईयर में। एक आखिरी सवाल है, आपको भरोसा है कि एफआईज लौटेंगे? हम भी यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि लौटें, बाजार को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दें। हालांकि डीआईज ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया है बाजार में लगातार खरीदारी करके। एक चीज बताइए सर, अभी आज की जो तेजी है ना, देखो इसको देखकर ना कैरिड अवे होना भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सिस्टम में बहुत क्रिएटेड थे, अब धीरे धीरे हम एक्सपायरी के नजदीक जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट कवरी का भी निश्चित तौर पर बाजार को सहारा मिल रहा होगा। आपका ये बताइए कि सेक्टर पर कन्विक्शन कहां पर है, कौन से सेक्टर को अभी फोकस में रखे चाहें और कहां पर इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं? मेरे मन में 3 सेक्टर है जो कि आज वैल्यूएशन के तौर पर भी बहुत महंगी नहीं लग रहे हैं, मगर फ्यूचर आउटलुक भी बिजनेस का अच्छा है। यह है बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, सभी वो पूरे बीएफएसआई स्पेस। सेकंड, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, क्योंकि मैंने सपोर्ट दिया था इसके लिए कि गवर्नमेंट की खर्चा आएगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखेगा कैपिटल गुड्स में भी और इसमें भी, और यही रीजन है बैंकिंग के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स दोनों को बैंक लेंडिंग की जरूरत है, एनबीएफसी लेंडिंग की बहुत जरूरत है। और तीसरी सेक्टर है आईटी, और इसका इंडिया के संबंधित नहीं है, मगर अमेरिका की ग्रोथ की वापसी और डॉलर की स्ट्रेंथन के कारण जो ट्रम्प के टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी अभी रेट कट का रुझान कम हो रहा है, तो नेचुरली डॉलर तो स्ट्रांग हो रहेगा थोड़े दिन के लिए, तो ये आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो मेरे लिए बीएफएसआई, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और आईटी, ये तीनों है टॉप सेक्टर पिक्स इस टाइम फ्रेम में। एफएसआई, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और आईटी स्पेस है सुनील सुब्रमण्यम जी को पसंद। सुनील सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार के इन सेंटिमेंट्स पर आपका आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहा हम